बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। हमने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। यही इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लेट में लॉ एडमिशन टेस्ट में भी आएगा और यही वाला इंग्लिश जो है LLB के अंदर भी आपको काम आएगी। यही आपका जो इंग्लिश है ये आपका स्पोकन में भी काम आएगा, सिविल जज, मजिस्ट्रेट। इसके अलावा ये जुडिशल तरह के इम्तहानात CSS PMS में बहुत काम आपको आएगा। और स्पोकन के लिए और एक वकील को ग्रामर जानने के लिए ये बड़ी कीमती सीरीज़ शुरू की है। इसलिए हम इस लेक्चर को हम सिविल जज वाले में भी डालेंगे, उसकी प्ले लिस्ट में भी, इसको LLB में भी डालेंगे और बाकी चीज़ों में भी इसको वो देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। नहीं तो फिर इसकी अलग एक सीरीज़ बना लेंगे, अलग प्ले लिस्ट बनाएंगे। हमने दो जो है वो फार्मूले पढ़े थे और उसके जरिए हमने 6 टेंस कंप्लीट कर लिए थे। हमने पहले कॉन्टीन्यूस का टेंस कंप्लीट किया था जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस कंप्लीट किया। उसके बाद हमने परफेक्ट का टेंस कंप्लीट किया जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये हमने 6 टेंस पढ़ लिए। अब ये तीसरा फार्मूला है जिसके जरिए हम 3 और पढ़ लेंगे तो हमारे 9 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने पहले 2 वो वीडियो देखनी और तरतीब से देखनी। अगर वो नहीं देखी आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पहली वीडियो देखनी है कॉन्टीन्यूस वाली, फिर देखनी है परफेक्ट वाली और तीसरी फिर ये वाली है। आज हम देख रहे हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस किसको कहते हैं। ऐसे टेंस जिसके अंदर हम उर्दू के अंदर ऐसी तहरीरें देखें कि आपका अगर कोई सीनियर या एग्ज़ाम में या आपका हमसाया रिश्तेदार ये कहे कि मैं आपको ये उर्दू दे रहा हूँ, इसकी इंग्लिश तो बनाओ, तो आप कैसे पहचान करेंगे ये कौन से टेंस का है। तो उर्दू फ़िक्रों में आप देखें कि उसके अंदर उर्दू फ़िक्रों में वक्त और मुद्दत के साथ से रहा, से रही, से रहे हो, यानी वो सुबह से खाना खा रही है, वो 1950 से फसलें काश्त कर रहे हैं, वो रात से ख़त तहरीर कर रहे हैं, तो ये वक्त मुद्दत के साथ से रहा, से रही आ गए। अंग्रेज़ी में क्या पहचान है कि अगर आपको अंग्रेज़ी के फ़िक्रे दे दे और ये पूछे कि हाँ ये कौन से टेंस के हैं, आप इसकी उर्दू में बताएं, तो अंग्रेज़ी में क्या पहचान होगी कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। आपने देखना कि फ़िक्रे में बीन हो, वर्ब की ING फॉर्म हो और सिंस फॉर्म हो। बीन, उसके बाद ING फॉर्म और सिंस और फार हो। ठीक है। बनाने का फार्मूला सबसे कीमती चीज़ ये है, सबसे कीमती चीज़ ये है कि बनाने का फार्मूला क्या है। बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट स्पेस बीन, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। याद रखना इस टेंस में 100% वही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे कि जो हमने पढ़े थे परफेक्ट टेंस में। तो देखो ये परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है कि प्रेजेंट में हैज़ हैव लगेगा। अगर आप पिछला टेंस देखेंगे तो समझ आएगा। पास्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव लगेगा। मैंने यहाँ पे विल हैव लिखा क्योंकि शैल हैव आजकल नहीं लगाते। अब हम देखते हैं कि बनाने का तरीका क्या है। ये फार्मूला पहले हम देखेंगे कि आपको उसने कहा वो सुबह से अंडे उबाल रही है। वो सुबह से अंडे उबाल रही है, तो वो क्या है, रही है, लड़की है, तो वो सब्जेक्ट। सुबह क्या है, टाइम। अंडे क्या है, ऑब्जेक्ट। उबालना क्या है, वर्ब। ये सब कुछ हम पिछले टेंसों में समझाएं, पहले वो वीडियो देखें। फार्मूला कहता है अगर आपने इसकी इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं। मैंने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वो, तो रही है, लड़की है, तो मैंने यहाँ पे लिखा शी। फिर फार्मूला कहता है कि स्पेस डालें, मैंने स्पेस डाल दी। फिर फार्मूला कहता है बीन लिखे, मैं बीन लिख दूंगा। फिर फार्मूला कहता है वर्ब की ING फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या है, उबालना। उबालने कहते हैं बॉयल, ING फॉर्म बॉइलिंग। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, अंडे, तो एग्स।
फिर फार्मूला कहते हैं सिंस फार में से कोई एक लगाओ। याद रखना जो मुकर्रर वक्त हो ना, मुकर्रर वक्त या मुद्दत हो, उसमें हम लगाएंगे सिंस, यानी सुबह से, शाम से, 1950 से, 1970 से, ये सिंस लगता है। फार लगता है गैर मुकर्रर मुद्दत में, जैसे कि सालों से, महीनों से, बरसों से, दहाइयों से, इसमें फार लगता है। तो यहाँ पर क्या है, सिंस या फार में से लगाऊंगा तो सुबह से एक मुकर्रर वक्त है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सुबह सिंस। फिर फार्मूला कहता है कि टाइम लगाएं। टाइम क्या है, सुबह। सुबह क्या कहेंगे, मॉर्निंग। तो शी बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो सुबह से अंडे उबाल रही है। पिछला लेक्चर देखें ज़रूर, वरना नहीं आएगा समझ। तो है तो प्रेजेंट के अंदर क्या होता है, ही, हूँ। पास्ट में क्या होता है, था, थे, थी। फ्यूचर में गा, गे, गी। तो है, ही, हूँ है, तो क्या है, प्रेजेंट का है। तो मैं अकेला नाम है तो क्या लगाऊंगा, हैज़। मैंने यहाँ पे लगा दिया हैज़। फिक्रा क्या बन गया, शी हैज़ बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अंडे उबाल रही है। अगर वो कहता वो सुबह से अंडे उबाल रही थी, तो मैं क्या लगाऊंगा, थी है तो पास्ट में था, थे, थी है, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, हैड। हैज़ को ख़त्म कर दूंगा और क्या लगा दूंगा, हैड। शी हैड बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अंडे उबाल रही थी। अगर वो कहता वो सुबह से अंडे उबाल रही होगी, तो क्या लगाऊंगा, होगी क्या है, फ्यूचर, तो क्या लगा दूंगा यहाँ पर, विल बी। फ्यूचर में क्या है, विल हैव। फ्यूचर में क्या लगा दूंगा, विल हैव। तो शी विल हैव बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अंडे उबाल रही होगी। अब इसको ज़रा गौर से देखें कि मैंने यहाँ पर पूरा फिक्रा वही का वही रहने दिया। मैंने सिर्फ किसको चेंज किया, इसको। जब मैंने लगा दिया शी हैज़ बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अंडे उबाल रही है। मैंने लगा दिया शी हैड बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अंडे उबाल रही थी। मैंने लगा दिया शी विल हैव बीन बॉइलिंग एग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अंडे उबाल रही होगी। तो देखें फार्मूले ने कितना आसान कर दिया, तीनों टेंस समझा दिए सिर्फ इस एक को दिखाकर कि अगर तुमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस लगाना है तो वो ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। अगर हैड लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। अगर विल हैव लगा दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। पूरी की पूरी लाइन वही रही, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, ठीक है। अब एक अगली मिसाल देख लेते हैं। वो सालों से किताबें लिख रहे हैं। वो सालों से किताबें लिख रहे हैं, वो क्या है, सब्जेक्ट। सालों से टाइम, किताबें क्या है, ऑब्जेक्ट, लिखना क्या है, वर्ब। तो फार्मूला कहता है अगर आपने इसकी इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट क्या, वो। तो देखना रहे हैं तो काफ़ी बंदे हैं तो क्या लगा दूंगा, दे। फिर फार्मूला कहता है स्पेस खींच दो, मैंने स्पेस खींच दी। फार्मूला कहता है बीन लगाओ, मैंने बीन लगा दिया। फार्मूला कहता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, तो वर्ब में ढूंढूंगा इसमें क्या है, लिखना। लिखने में कहते हैं राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट का चीज़ है किताबें, बुक्स। फिर फार्मूला कहता है कि आप या तो सिंस लगाओ या फार। तो सालों से मैंने अभी बताया कि ये गैर मुकर्रर मुद्दत है, पता नहीं कितने सालों से, तो हम क्या लगा देंगे, फार। तो हमने सिंस फार में से क्या लगा दिया, फार। फिर फार्मूला कहता है टाइम लगाओ,
टाइम यहाँ पे क्या चीज़ है, सालों से, ईयर्स। तो फिक्रा क्या बन गया, दे डैश बीन राइटिंग बुक्स फॉर ईयर्स, वो सालों से किताब लिख रहे। अब हैं का, था का या गा का फैसला भी करना है। तो यहाँ पे लिखा रहे हैं ही हूँ किस में है, प्रेजेंट में। तो मैंने क्या, अकेले नाम के साथ हैज़ लगता है, बहुत से नाम हो तो दे, बहुत से नाम है तो क्या लगेगा, हैव। दे हैव बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें लिख रहे हैं। वो सालों, अगर फिक्र में आए वो सालों से किताबें लिख रहे थे तो क्या लगा दूंगा, पास्ट, था, थे, थी, पास्ट, यहाँ पे हैड लगेगा तो मैं लगा दूंगा हैड। वो सालों से किताबें लिख रहे थे, दे हैड बीन राइटिंग बुक्स फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें लिख रहे होंगे तो क्या लगा दूंगा, होंगे के लिए क्या आएगा, विल हैव। तो यहाँ पे विल हैव, तो क्या आया, दे विल हैव बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें लिख रहे होंगे। तो देखें मैंने किसको चेंज किया, मैंने इसको चेंज किया। पूरा फिक्रा वही का वही है, दे बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स। अगर मैं हैव लगाता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, दे हैव बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें लिख रहे हैं, यहाँ तक। वो सालों से किताबें लिख रहे थे यहाँ तक तो हैड लगा दिया, दे हैड बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स। अगर सालों से किताबें लिख रहे होंगे तो विल हैव लगा दूंगा, तो दे विल हैव बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स। तो देखो किसकी गेम है, सारी इसकी गेम है, बस इतनी सी बात है। और अगर मैंने इसका नफ़ी बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूंगा। तो क्या करूंगा, दे हैव नॉट बीन, नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें नहीं लिख रहे हैं। अगर मैं कह दूंगा वो सालों से किताबें नहीं लिख रहे थे तो यहाँ पे नॉट लगा दूंगा, दे हैड नॉट बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें नहीं लिख रहे होंगे। यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है। मैंने पिछले टेंस में बताया था जब दो हेल्पिंग वर्ब हों तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो दे विल नॉट, तो नॉट का आएगा, विल के बाद नॉट आएगा, दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स, वो सालों से किताबें नहीं लिख रहे होंगे। अब देखो एक और मिसाल से इसको देख लेते हैं। चलो आमना रात से फूल तोड़ रही है। आमना सब्जेक्ट, रात टाइम, फूल ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। फार्मूला क्या कहता है कि पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊं। सब्जेक्ट क्या है, आमना, मैंने लिख दिया आमिना। फार्मूला कहता है लकीर खींच दूं, मैंने लकीर खींच दी। फार्मूला कहता है बीन लगाऊं, मैंने बीन लगाया। फार्मूला कहता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाऊं, तो वर्ब क्या, तोड़ना। फूल और फल के तोड़ने को ब्रेक नहीं कहते बल्कि पलक कहते हैं। तो पहली फॉर्म पलक, आईएनजी फॉर्म लगानी है तो पलकिंग। फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाऊं, ऑब्जेक्ट क्या, फूल, फ्लावर। फार्मूला कहता है सिंस फॉर लगाऊं, तो यहाँ पर रात एक मुकर्रर वक्त है तो क्या लगाऊंगा, सिंस। मुकर्रर के साथ क्या लगता है, सिंस। गैर मुकर्रर के साथ फॉर। तो रात, फिर फार्मूला का टाइम लगाऊं, टाइम क्या, रात, तो नाइट। वो सुबह, वो आमना रात से फूल तोड़ रही है, तो रही है ही हूँ किसमें, प्रेजेंट में। तो अकेला नाम है, मैं क्या लगा दूंगा, हैज़। आमना हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट। आमना रात से फूल तोड़ रही है। आमना रात से फूल तोड़ रही थी तो क्या लगा दूंगा, हैड। आमना हैड
बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, आमना रात से फूल तोड़ रही थी। आमना रात से फूल तोड़ रही होगी तो मैं क्या लगा दूंगा, विल हैव। तो आमना विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट। तो किसकी गेम आई, इन तीनों की। अब वो कहता है नेगेटिव कि आमना रात से फूल नहीं तोड़ रही है, नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा, चुप करके यहाँ पे नॉट लगा दूंगा। आमना हैज़ नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, आमना रात से फूल नहीं तोड़ रही है। आमना रात से फूल नहीं तोड़ रही थी तो यहाँ पे नॉट लगा दूंगा। आमना हैज़ नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, आमना रात से फूल नहीं तोड़ रही थी। आमना रात से फूल नहीं तोड़ रही होगी, मैंने कहा था अगर डबल हेल्पिंग वर्ब आए, विल बी और हैव बी, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो आमना विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, आमना रात से फूल नहीं तोड़ रही होगी। अब अगर हमने इसका सवालिया बनाना है तो देखो नॉट ख़त्म किया हुआ है, सवालिया बनाना है इसी का। अभी नेगेटिव बनाया था तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। अगर सवालिया बनाना है इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले गए, तो हैज़ को शुरू में अगर ले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैज़ आमना बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, आखिर में सवालिया निशान। क्या आमना रात से फूल तोड़ रही है, क्या आमना रात से फूल तोड़ रही थी, तो हैड को शुरू में ले जाएंगे। तो हैड आमना बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, क्या आमना रात से फूल तोड़ रही थी। अगर आए क्या आमना रात से फूल तोड़ रही होगी, तो विल को शुरू में ले जाएंगे। विल हैव, वहीं पे विल आमना हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस नाइट, क्या आमना रात से फूल तोड़ रही होगी। आखिरी मिसाल देख लेते हैं, इसके बाद लेक्चर ख़त्म। हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे हैं। हम क्या है, सब्जेक्ट 1950 टाइम, फसलें ऑब्जेक्ट, काश्त करना वर्ब। तो फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपने इसकी इंग्लिश बनानी है तो शुरू में क्या लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं। मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वी लगाऊंगा। तो मैंने लिखा वी। फार्मूला कहता है स्पेस खींच दूँ, मैंने स्पेस खींच दी। फार्मूला कहता है बीन लगा दूँ, मैंने बीन लगा दिया। फार्मूला कहता है वर्ब की एनजी फर्ब, काश्त करना, प्लांटिंग या ग्रोइंग। फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट है फसलें, क्रॉप्स। फार्मूला कहता है सिंस या फॉर लगाएं। 1950 एक मुकर्रर मुद्दत है तो सिंस लगाऊंगा। फार्मूला कहता है टाइम लगाओ, टाइम क्या है, 1950। वी बीन प्लांटिंग क्रॉप्स सिंस 1950 है। अब फैसला ये करना है कि है ही हूँ, तो ये है वो, हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे हैं तो है ही हूँ किस में आता है, प्रेजेंट में। तो वी बहुत से लोग हैं तो हैव लगा दूंगा। वी हैव बीन प्लांटिंग क्रॉप सिंस 1950, हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे हैं। अगर कहता हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, हैड लगा दूंगा। हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे थे, वी हैड बीन प्लांटिंग क्रॉप्स सिंस 1950। हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे होंगे तो क्या, यहाँ पे विल हैव लगा दूंगा। विल हैव, वी विल हैव बीन प्लांटिंग क्रॉप्स इन 1950। हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे होंगे। नफ़ी बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे। वी हैव नॉट बीन प्लांटिंग क्रॉप्स इन 1950, हम 1950 से फसलें काश्त नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे हैं। हम 1950 से फसलें काश्त नहीं कर रहे थे तो नॉट लगा देंगे।
वी हैड नॉट बीन प्लांटिंग क्रॉप्स इन 1950, हम 1950 से फसलें काश्त नहीं कर रहे होंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो वी विल नॉट हैव बीन प्लांटिंग क्रॉप सिंस 1950, हम 1950 से फसलें काश्त नहीं कर रहे थे। तो ये नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव बनाना है तो नेगेटिव, ये नॉट को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। इंटेरोगेटिव बनाना है, आप इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते चले जाएं बस। तो हैव को मैं पहले ले जाऊं, हैव वी बीन प्लांटिंग क्रॉप सिंस मॉर्निंग, एंड में सवालिया निशान, क्या हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे हैं। हैड को शुरू में ले जाऊंगा तो हैड वी बीन प्लांटिंग क्रॉप सिंस 1950, क्या हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे थे, वो हैं ये थे। क्या हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे होंगे, विल को शुरू में ले जाऊं, विल वी हैव बीन प्लांटिंग क्रॉप सिंस 1950, क्या हम 1950 से फसलें काश्त कर रहे थे। इसको रिपीट कर करके देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले 2 लेक्चर देखोगे, पहले 2 टेंस देखोगे तो आएगा। पहला टेंस देखना है कॉन्टीन्यूस का, फिर देखना है परफेक्ट का, फिर तीसरा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसके बाद अगला आएगा। हमारे में दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।